वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन कॉइन विड्रॉल से रिलेटेड कि ये आखिर कैसे पॉसिबल होगा। अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम वन कॉइन को विड्रॉल कर पाएंगे इजीली, तो ये एक ड्रीम ना रह जाए, या फिर अगर हमारा जो ड्रीम है वो किस तरीके से पूरा होगा। हमारे अकाउंट में जो वन है, चाहे किसी के अकाउंट में 100 वन कॉइन है, चाहे किसी के अकाउंट में 1000 वन कॉइन है या 1 लाख वन कॉइन है, और वो सोच रहे हैं कि आखिर वो दिन कभी आएगा जब हम विड्रॉल कर पाएंगे। क्योंकि डील सेकर पर आप सभी जानते हैं मर्चेंट पूल का अनाउंसमेंट हुआ है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि मर्चेंट पूल एक बनेगा जो कि लिक्विडिटी के लिए रहेगा। तो जैसे मर्चेंट कौन लोग होते हैं? जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जैसे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिसीव होते हैं वन, और जो बाय करता है उसको यहाँ पर देना पड़ता है कैश प्लस वन। तो कैश प्लस वन देते हैं। अब अगर आप एक होल्डर्स हैं बन के तब भी आपके पास वन है, अगर आप एक मर्चेंट हैं तब भी आपके पास वन है। जो होल्डर्स हैं उनके लिए अभी यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सेलर हैं, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके लिए एक मर्चेंट पूल की इन्फॉर्मेशन है कि वो मर्चेंट पूल के तहत अपने कॉइन को फिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिएट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर ये रहेगा कि जो ऑल इंडिया के या फिर ऑल वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो वन के मेंबर्स नहीं भी हैं, जब वो प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उनको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वन प्लस फिएट की। वो वन प्लस फिएट का यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट को बाय करेंगे। लेकिन जो सेलर हैं वो यहाँ पर अपने वन रिसीव करेंगे और प्लस कैश रिसीव करेंगे या फिएट रिसीव करेंगे। तो जैसे मान लो कि एक पर्सन है, इसको कोई डील पसंद आई और ये डील बाय करने जा रहा है। अब इसके पास यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है, इसके जिसमें से ये 5,000 रुपये के वन कॉइन लेता है, 5,000 रुपये ये कैश में लेता है और यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर लेता है। तो इसके 10,000 जो हैं वो कैश में और वन में डिवाइड हो गए। अब इसने जिस बंदे से भी ये वन खरीदे थे उसके पास जो है, जो 5,000 रुपये हैं उनके वन 5,000 रुपये के वन उसने अपने सेल कर दिए। अब उसका ये वन तो हो गया, अब यही वो कर सकता है विड्रॉल। आगे मर्चेंट पूल में कितने परसेंटेज करेगा, ये सारी चीज़ें तो आना बाकी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आखिर जो बायर्स हैं वो क्यों आएंगे डील सेकर प्लेटफॉर्म पर। ऐसी क्या वजह होने वाली है कि ये बायर्स जो हैं डील सेकर प्लेटफॉर्म पर आएंगे और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने वन सेल करने की, और जो बायर्स आएंगे वो प्रोडक्ट खरीदने आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल सामने आता है। हम बात करते हैं एक ग्लोबल प्लेयर जिसका नाम है Amazon.com। Amazon पर आपकी ज़रूरत का सभी सामान मिलता है और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेरिएशन पर अलग अलग करेंसी के साथ अवेलेबल है। अगर आप इंडिया में तो हैं Amazon.in का यूज़ करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग करते हैं। लेकिन डील सेकर पर क्या होगा? डील सेकर एक ग्लोबल ब्रांड है और यहाँ पर धीरे धीरे सेलर आ रहे हैं। अगर आप ये देखें, जैसे हम कहें कि डील सेकर का कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, ठीक वैसे ही आप ये भी देख सकते हैं कि Amazon का भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से सेलर आते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसके Amazon जो है सेलर कमीशन कुछ रखता है और काफ़ी अर्निंग Amazon इस तरीके से कर रहा है। डील सेकर भी उसी प्लेटफॉर्म पर उसी चीज़ को कॉपी करते हुए या फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है कि आप वन, जो डील सेकर का अपना कॉइन है वन, उनको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये कंपलसरी रहेगा कि आप वन को यूज़ करेंगे और तभी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। हालांकि आप 100% वन में भी बाय कर सकते हैं, 50% वन में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन डील सेकर पर 100% कैश का भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप 100% कैश में कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अगर आपको डील सेकर पर आना है, प्रोडक्ट बाय करने हैं, तो आपको 100% वन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100% कैश आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि हम मर्चेंट के लिए एक पूल लाएंगे जिसमें वो प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे, तथा सेल करने से उनके जो वन का कन्वर्जन होगा उसको वो फिएट में विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है?
यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या नए बायर्स आएंगे जो वन इकोसिस्टम के बारे में नहीं जानते, क्या वो यहाँ पर आएंगे। वन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सेलर तो हैं, यहाँ पर सेलर्स तो बहुत हैं, बड़े नंबर्स में हैं, लेकिन यहाँ पर बायर्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ना के बराबर हैं। तो यहाँ पर बायर्स तो नहीं है, सेलर्स हैं। अब जब किसी कम्युनिटी में केवल सेलर रहेंगे तो बायर कहाँ से आएंगे, बिना बायर के तो बिज़नेस नहीं चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। डील सेकर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, हालांकि वो जो अपने एजुकेशन पैकेज सेल कर रहे हैं वहाँ पर 75% कैश प्लस 25% वन का आप यूज करके एजुकेशन पैकेज तो ले सकते हैं, इतना तो अवेलेबल है। लेकिन प्रोडक्ट के कैटेगरी में ये कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें पॉसिबल नहीं आ रही नज़र। अब किस कंडीशन में होगा, जैसे आप यही एक डील देखिए, मैं यहाँ पर डील का प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 1 लाख रुपये प्लस 27 वन कोइन, हम इसको मोटा कैलकुलेट करते हैं। ये मान लो कि 2 लाख रुपये की डील है, ये 2 लाख रुपये की डील है। अब 2 लाख रुपए की डील सेकर पर लगी हुई है, और एक जैसे मान लो कि कोई ये एक शख्स है जिसका वन कोइन से कोई मतलब नहीं है, और ये जो है यहाँ पर इस डील को इन्हें बाय करना है, तो इन्हें जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब अमेज़ोन पर भी हम देखें, यहाँ पर तो ये तो डील सेकर है, ये है अमेज़ोन। अभी करंटली ये बायर क्या करता है, ये अमेज़ोन से अभी तक बाई कर रहा है, चाहे यहाँ पर ये डील कितने की भी हो। तो डील सेकर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप ये समझिए, अगर अमेज़ोन पर भी ये डील 2 लाख रुपए की ही रहेगी तो सीधी सी बात है, ये बायर्स जो है इधर ही जाना प्रीफर करेगा, और डील सेकर पर चाहे कितनी भी डील लग जाओ, इनका कोई यहाँ पर काम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये लोग अमेज़ोन अभी तक क्या कर रहे हैं, ये 2 लाख से भी महंगे प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे हैं। यानी कि अगर अमेज़ोन पर सेम प्रोडक्ट 2 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट 2,50,000 या फिर किसी कंडीशन में तो 4 लाख रुपए तक का भी देते हैं ये लोग। यहाँ पर 2 लाख के वन कॉइन प्लस 2 लाख का कैश भी ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन होने की वजह से ही डील सेकर पर अभी तक उतना क्राउड नहीं आ पा रहा है। तो डील सेकर पर हमें सक्सीड होने के लिए क्या करना होगा, डील सेकर पर सक्सीड होने के लिए हमें जो प्राइस है उसको यहाँ पर डिस्काउंटेड करना पड़ेगा। अगर अमेज़ोन पर सेम प्रोडक्ट 2 लाख रुपए में सेल हो रहा है, तो हमें डील सेकर पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो है सब्ट्रैक्ट करके लगभग 150 या 180 तक रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस पर सक्सीड हो पाएंगे और इन चीज़ों को आगे प्रोसेस कर पाएंगे। अब जब यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, तभी लोग अमेज़ोन से डील सेकर पर स्विच करेंगे, और वो डील सेकर को अपनी परचेजिंग का प्राइमरी सोर्स बनाएंगे। ये बेनिफिट ज़रूर है कि डील सेकर ग्लोबल है, लेकिन अभी यहाँ पर डील का ओरिजिनलिटी होनी ज़रूरी है, यानी कि डील का एक्चुअल प्राइस होना ज़रूरी है। जो एक्चुअल मर्चेंट है, रियल मर्चेंट है, उनका डील सेकर पर आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर इसकी वन की डिमांड बढ़ेगी, डील सेकर की डिमांड बढ़ेगी। स्टार्टिंग में वन कंपनी जो है, वन इकोसिस्टम कंपनी है, उसको ही अपनी तरफ से कुछ ऑफर निकालना पड़ेगा। जो सबसे पहले तो वन कंपनी को क्या करना चाहिए, वन इकोसिस्टम को, कि यहाँ पर जितने भी मर्चेंट हैं, जैसे यही कोई मर्चेंट है, इनको डायरेक्ट सपोर्ट करनी चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे हम उस पर आपको लिक्विडिटी देंगे। तभी तो उससे क्या होगा कि मर्चेंट को लगेगा कि उनका कैपिटल सेफ है। अब मर्चेंट क्या करते हैं, मर्चेंट वन में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अपने वन को लेकर बैठ जाते हैं। जैसे अभी हम बात करें कुछ टाइम पहले, तो एक मर्चेंट थे इंडिया में, उन्होंने कार दी पूरी इनवॉइस के साथ, सब कुछ कार का उन्होंने किया प्रोसेस, लेकिन वन इकोसिस्टम ने उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। उन लोगों का फंड का क्या इशू है वो हम यहाँ पर मैटर डिस्कस नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं डील सेकर की सपोर्ट नहीं मिली, ये हमें नज़र आता है। क्योंकि उन्हें अगर लिक्विडिटी मिलती तो वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करते, और जो आम लोग हैं जिन्हें इतनी दिक्कत हो रही है वो उतनी दिक्कत ना होती, सभी को उनकी गाड़ी मिल गई होती। आज की डेट में जो मर्चेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी गाड़ी देने की, वो एक तरीके से उन लोगों की नज़र में फ्रॉड बन गए हैं, क्योंकि लोगों ने तो अपना पैसा दिया है और उन्हें गाड़ी चाहिए, और गाड़ी नहीं देंगे तो उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए हर कंडीशन में। तो ये है, लेकिन
उन लोगों को डील सेकर की सपोर्ट कहाँ से मिली, कहाँ उन्हें डील सेकर से फ्रॉड इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर मिली, क्या दिक्कत उनके सामने रही, वो उन लोगों का अपना मैटर है। लेकिन कस्टमर को यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है या फिर अपना रिफंड पैसे की डिमांड है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वन के होल्डर्स हैं वो अगर एक्सचेंज कर पाएंगे तो डील सेकर के थ्रू ही कर पाएंगे, यानी कि डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल होंगे तभी वो अपने वन को कन्वर्ट कर पाएंगे और विड्रॉल कर पाएंगे। तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर चाहिए कि डील सेकर पर प्रोडक्ट के प्राइस बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कम हो, तभी यहाँ पर नए यूज़र आएंगे। क्योंकि जिसको अमेजोन से बाइंग करने की, परचेसिंग करने की आदत है, वो अमेजोन से ही करेगा जब तक कि उसको किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंटेड प्राइस में ना मिल रहा हो। आप देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर 1,50,000 का है और सेम प्रोडक्ट अमेज़ोन पर 1,80,000 का है, तो जो कस्टमर है वो फ्लिपकार्ट से परचेज करना पसंद करेगा। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट पर भी 1,80,000 का ही है और अमेज़ोन पर भी 1,80,000 का ही है, तो जो अमेज़ोन के यूज़र हैं वो अमेज़ोन से ही बाय करना पसंद करेंगे। सेम प्राइस पर भी वो अपने मर्चेंट को स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि अमेज़ोन की सर्विस भी अच्छी है। तो डील सेकर को यही करना पड़ेगा, अपनी सर्विस को बेटर करना पड़ेगा, अपनी सर्विस को सुधारना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी होनी चाहिए, और यहाँ पर इजीली यूज़ करने का प्रोसेस भी होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ोन पर बड़ा इजी टू यूज़ प्रोसेस है। आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, बाइंग करिए, पेमेंट करिए या फिर कैश ऑन डिलीवरी करिए। ठीक वैसे ही आप डील सेकर पर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, बाय करना और परचेजिंग करना। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पर हम अपना फिएट डिपॉजिट करेंगे, अभी तो डिपॉजिट में ही प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप वेट करेंगे कि भाई मैं बन किससे ख़रीदूँ, बन में कैसे कन्वर्ट करूँ। उसके बाद आप शॉपिंग करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि कैश में पेमेंट करूँ नहीं करूँ। फिर यहाँ पर 60 दिन का वेटिंग पीरियड कुछ लोग लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर होनी ज़रूरी है। तभी मतलब डील सेकर को अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर हैं उनसे, तभी यहाँ पर बन के जो होल्डर हैं या फिर मर्चेंट हैं उन विड्रॉल की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। अदरवाइज जैसे सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर आप विड्रॉल की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा। एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बहुत कम सेल हो रहे हैं। इंडिया में तो खासकर अभी कुछ सेल यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैं इंडिया की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में अमेज़ोन से बेटर डील सेकर अपने आप को साबित कर सकता है या कर पाएगा, तो यहाँ पर इंडिया के जो यूज़र्स हैं वो विड्रॉल भी ले पाएंगे और अपने बन को नए लोगों को सेल भी कर पाएंगे, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। आपका अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा।